हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भाई वर्ड एनोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। और एसएससी में तो इतना है, मतलब ऐसा है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ना वही समझो आपके आने वाले एग्जाम में आएगा। तो हम यहाँ पे डील कैसे दे, जानने के बाद भी हम गलती करें तो फिर वो गलती गलती नहीं होती भाई, फिर वो माफी के लायक भी नहीं रहती। ठीक है, तो आप इसी का फायदा उठाते हैं क्योंकि हम जानते हैं चैप्टर वाइज आने वाला है, मतलब ये क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर आने वाला है। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए हम कंप्लीट रीजनिंग की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आ रहे हैं भाई, चल रही है। तो आपको जो जिस भी चैप्टर में आपको लगता है भाई इसमें मेरे नंबर कट रहे हैं, आप मॉक टेस्ट वगैरह लाके देखो। आपके अगर नंबर कट रहे हैं सीरीज में, आपके सेट एनालॉजी में नंबर कट रहे हैं, आपके डायरेक्शन डिस्टेंस में, सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा समय लग रहा है, ब्लड रिलेशन में थोड़े बहुत सोचने में दिक्कत आ रही है, अप्रोच कैसे, सिलोजिज्म बहुत कम से कम समय में कैसे करें, वेन डायग्राम नहीं पकड़ पा रहे, तो चैप्टर का नाम लेके भोलू मैथ सर्च करो ना भाई। आपका भाई यहाँ पर है अभी जिंदा और मेहनत कर रहा है पूरी अपनी तरफ से, आप उसका फायदा उठाओ, दोनों भाई मिलके तबाही करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारा वर्ड एनालॉजी चल रहा है और इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज की इस वीडियो में। देखो यहाँ पे देखो, मिजोरम का रिलेशन देखा है आइजवाल से। देखो भाई, केवल मैं मेहनत करूंगा तो नहीं होगी आपकी नौकरी, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं होगा। जो जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना वो भी आपको बैकग्राउंड में करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं बैकग्राउंड में मेहनत करके आके आपको 7 मिनट में समझाता हूँ, उस तरीके से आप 7 मिनट की वीडियो देख के बैकग्राउंड में भी तो मेहनत करो भाई। जैसे मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, ये जो स्टेट्स एंड कैपिटल है, तो आपको स्टेट्स एंड कैपिटल याद होनी चाहिए। अभी आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई मुझे जो 28 के 28 स्टेट्स एंड कैपिटल है, जो यूनियन टेरिटरीज है और वो सारी चीज़ें, उन सब का कैपिटल मुझे याद होना चाहिए, तो याद कर लेना आज। ठीक है, लिख लेना, मैं लेकर नहीं आया, गूगल से सर्च कर लेना। मिजोरम की कैपिटल दे रखी है आइजवाल, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, इसकी कोई ट्रिक, कॉमन सेंस और लॉजिक वगैरह नहीं लगेगा। अच्छा ये देखो, पैराडाइज का रिलेशन दे रखा है हेवन। देखो पैराडाइज मतलब समथिंग विच इज लाइक स्वर्ग, है ना, जो स्वर्ग की तरह है। वैसे हेवन मतलब भी होता है स्वर्ग, हेवन मतलब भी क्या होता है, स्वर्ग ही होता है। दोनों का मतलब स्वर्ग है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स है। अगर वहीं पे नर्क की बात करें तो नर्क का बोलते हैं हेल, नर को क्या बोलते हैं, हेल, गो टू हेल, नर्क में जाओ बोला जाता है कई, मतलब सुना होगा आपने, सुना है कि आपने बोला भी होगा, अगर वो वाला गाली गलौज नहीं करते हो तो यही सब बोलते हो ना इंग्लिश में। अच्छा फैथ मतलब क्या होता है, भरोसा। फैथ मतलब अगर मुझे किसी भी चीज़ पे भरोसा है तो भाई मुझे तेरे ऊपर फैथ है, बोलते तो नहीं, फैथ है भाई, तेरे ऊपर फैथ है। तो ट्रेजर तो होगा नहीं, बिलीव है भाई, तेरे ऊपर बिलीव है यार मुझे, है ना, तू कर सकता है। तो बिलीव और फैथ एक दूसरे के क्या भाई, सिनोनियम्स है ना। देखो डिसबिलीव तो होगा नहीं क्योंकि बिलीफ मतलब भरोसा, डिसबिलीव। अब बेट्रेयल मतलब होता है कि मैं किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता, बदला लेने की भावना है और बिल्कुल मतलब विश्वास नहीं करता। ट्रेजर मतलब तो क्या, खजाना वगैरह से रिलेटेड हो गया। तो फेथ मतलब बिलीफ होता है और बिलीफ मतलब भी बिलीफ ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको, मतलब ये दोनों सिनोनियम है। अगर इन दोनों में सिनोनियम है तो ये इसका भी मुझे यहाँ से सिनोनियम ही फाइंड करना है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह वो आएगा जो फेथ का सिनोनियम होगा। जो यहाँ पे मिला कौन सा, हमारा बिलीफ मिला। अगला सवाल देखो भाई, थायराइड का रिलेशन दे रखा है आयोडीन से। भाई थायराइड जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। जब आपके अंदर आयोडीन की कमी होने लगी, थायराइड नामक बीमारी होने लगती है। अब उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी बीमारियां होती है। फिर थायराइड से आपका शरीर फूलना लगेगा, दिन भर आप आलस रहोगे, फिर दूसरी बीमारियां बनने लगेगी आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, जहां पर ही आपका वजन बढ़ने लगेगा, मोटापा बढ़ने लगेगा, जो कि थायराइड की वजह से होता है। तो मोटापा की वजह से तो बहुत सारी बीमारियां आती है ना। तो थायराइड जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। अच्छा 20 का रिलेशन, अच्छा फिर बोलोगे ये चीज़ जब मुझे याद ही करनी पड़ेगी तो तुम क्या करवा रहे हो भाई। ये चीज़ तुमको याद करनी पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया। अब जाओ गूगल करो, चैट जीपीटी करो, जेमिनाई करो, कुछ भी करो, वहाँ पे फाइंड करो डिजीज एंड इट्स कॉज सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें। तो जब आप उसको लिखोगे वो याद करके आओ, फिर यहाँ प्रैक्टिस करो ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या बोला है। ये दे रखा है जानवर का नाम, फिर उसकी आवाज़ का नाम, फिर से जानवर, फिर उसकी आवाज़ का नाम। अब मैंने यहाँ से आपको दे दिया, बता दिया कि भाई आप जानवर और आवाज़ का नाम याद करो। हालांकि ये दूसरी वीडियोज़ है, पीछे वीडियोज़ में जब आपने अगर फॉलो किया होगा, देखा होगा, मैंने हर वीडियोज़ में लेकर आता हूँ कुछ ना कुछ आपके लिए वर्ड एनोलॉजी में जो आपकी हेल्प करे। एक वीडियो में लेकर आया था कंट्री कैपिटल, कम से कम 30 कंट्री कैपिटल जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज। एक वीडियो में लेकर आया था कि मतलब उसमें करेंसी वगैरह भी थी। एक वीडियोस में लेकर आया था, बताया था मैंने 10-15 जानवरों के नेम, फिर उसके साउंड क्या होते हैं। अब आप तो उस वीडियो को ढूंढ नहीं पाओगे, इसलिए कह रहा हूँ भाई चैट जीपीटी वगैरह कर लो। ठीक है, और बाकी आगे एक वीडियो में मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का, अभी तो वो कर लो मैनेज। 20 का रिलेशन दे रखा है बर्ड से। 20 जो है वो आवाज़ करती है बज 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 बज, इस तरीके से। तो जो मधुमक्खी है वो बज आवाज़ निकालती है। तो डक्स कौन सा आवाज़ निकालता है, क्वैक क्वैक करता है भाई। ठीक है, क्वैक क्वैक। ठीक है, अगला सवाल देखो,
पल्प का रिलेशन दे रखा है पेपर से। भाई पल्प से हम पेपर बनाते हैं, यही तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। पल्प मतलब पेड़ का, जैसे जो भी फल फ्रूट होते हैं उसके जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, गूदा गूदा कह सकते हैं, और पेड़ से भी हमारा पेपर बनता है। तो पल्प पेड़ का पार्ट है, तो पल्प से हमारा पेपर बनता है। हालांकि पल्प फ्रूट का पार्ट है, लेकिन ओवरऑल पेड़ का पार्ट है, तो पल्प से हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। तो शुगर केन से हम क्या बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं भाई, गुड़ बनाते हैं। शुगर केन मतलब ईंख, और ईंख से हम क्या बनाते हैं भाई, गुड़ बनाते हैं। अगला सवाल देखो, स्किन का रिलेशन दे रखा है टच से। भाई स्किन से हम टच करते हैं ना, अगर आपके पास हाथों पे स्किन है तो आप उससे टच करोगे किसी को भी। और नोज मतलब क्या होता है, नोज से आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो, नहीं नोज रिंग पहनते हो, उसमें स्वीट नहीं होता, स्मेल होता है। नोज से आप क्या करते हो, जो भी सुगंध वगैरह आती है आप उसको सूंघते हो। अगला सवाल देखो, डाइट का रिलेशन देखा है डाइटिशियन से। मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ भाई, जो डाइटिशियन होता है वो डाइट वगैरह प्लान करता है, डाइट से रिलेटेड काम करता है। तो हाई ब्लड शुगर रिलेटेड से कौन काम करता है, देखो डायबिटोलॉजिस्ट। भाई आप जानते हो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर का लेवल हाई लो ये होता रहता है। तो जो डायबिटोलॉजिस्ट होगा वही तो ब्लड शुगर से रिलेटेड बीमारी का बात करेगा, देखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, ये तो इजी है भाई। अच्छा, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वो स्किन से रिलेटेड होता है। बाकी यूरोलॉजिस्ट तो आप जानते हो, ऑन्कोलॉजिस्ट आप मत जानो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डॉग का रिलेशन है लेब्राडोर से। भाई डॉग एक लेब्राडोर एक डॉग है, यही तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। मतलब एक डॉग है, उसका नाम एक लेब्राडोर है, मतलब लेब्राडोर एक ब्रीड है, लैब्राडोर एक डॉग होता है। तो हमें कोई वेजिटेबल का नाम बताना है जो वेजिटेबल हो। देखो कैप्सिकम होता है, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, और जो अभी भी बन रहा है भाई मेरे घर, मतलब कोइंसिडेंस देखो। डॉग, लैब्राडोर एक क्या है, डॉग है। तो वेजिटेबल क्या है, कैप्सिकम है। ऑप्शन नंबर ए। भाई पिकल मतलब तो अचार होता है, अचार सब्जी नहीं है। बनाना केला सब्जी नहीं है, एप्पल सेब सब्जी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इंडियन का रिलेशन दे रखा है रॉयल बंगाल टाइगर से। भाई इंडियन का नेशनल एनिमल है, रॉयल नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। तो ऑस्ट्रेलिया, आपको बच्चे बच्चे को पता है भाई, कई बार सुना है जीके की बुक में, कंगारू उसका नेशनल एनिमल है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कंगारू और इंडिया से रिलेटेड रॉयल बंगाल टाइगर। अगला सवाल देखो, बिगिन का रिलेशन दे रखा है स्टार्ट से। भाई बिगिन मतलब होता है स्टार्ट करना, है पता तो होगा आपको, नहीं पता तो जानो। बिगिन मतलब होता है स्टार्ट करना। तो क्या बिटर का मतलब स्वीट होता है, नहीं। ग्रीन का मतलब लीफ होता है, नहीं भाई। ग्रीन मतलब हरा, लीफ मतलब पत्ता। बीटर मतलब कड़वापन एकदम खट्टा, और स्वीट मतलब मीठा। बैन मतलब होता है किसी चीज को एकदम बंद कर देना, प्रोहिबिटेड कर देना। फॉरबिट मतलब भी बैन कर देना। ये बिल्कुल एक दूसरे की सिनोनियम है। जिस तरीके से बिगिन और स्टार्ट एक दूसरे की सिनोनियम है, उसी तरीके से बैन और फॉरबिड एक दूसरे की सिनोनियम है। भाई आफ्टर बिफोर तो एंटोनियम हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस। और भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो इनको, ठीक है। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हो ना भाई, मॉक टेस्ट में आपके नंबर यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, बढ़ जाएंगे भाई। यही चीज़ है आपको, या तो बुक से प्रैक्टिस कर लो, जो कि आजकल कोई करता नहीं है, तो इस वीडियोस का फायदा उठाओ। कम कम लेंथ की वीडियो है, 7-8 मिनट की, फायदा उठाओ भाई, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।